बच्चों, हम लोगों ने प्रसंग्रह 50 तक कर लिया है। अब हम लोग प्रसंग्रह 50 के बाद प्रसंग्रह 51 पाठ 13 पाइथागोरस का सिद्धांत प्रमेय, पाठ 13 पाइथागोरस का सिद्धांत प्रमेय, इसके अंतर्गत करेंगे। प्रश्न संग्रह 51 की तैयारी हो रही है। 51 के लिए मैं पेज पलट रहा हूँ। 51 के लिए मैं पेज पलट रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं ये विस्तार है और ये 51 ये करना है हमको। हम लोगों ने ये प्रश्न संग्रह 50 ये कर लिया था बच्चों। आप लोग देख रहे हैं प्रश्न संग्रह 50 विस्तार करो, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 51। मैं कॉपी में लिखने जा रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 51, विस्तार सूत्र की सहायता से गुणनफल ज्ञात करो। हमको विस्तार सूत्र की सहायता से गुणनफल ज्ञात करना है। 51 प्रश्न संग्रह 51 कॉपी में पेज समाप्त हो गया है, तो हम लोग जो पेज है उसी पर करेंगे। प्रश्न संग्रह 51, ये आप लोगों को पेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पेज पे करेंगे जो आप लोगों को पेज दिखाई दे रहा है। प्रश्न संग्रह 51 हम लोग करेंगे ध्यान से। ये आप लोग देख सकते हैं कैमरे में मैं लिख रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 51 कैमरे में मैंने लिख दिया। प्रश्न संग्रह 51 पहला सवाल, विस्तार सूत्र की सहायता से गुणनफल ज्ञात करना है। पहला सवाल आपका है x + y x - y। बच्चों, विस्तार सूत्र की सहायता से गुणनफल ज्ञात करना है। तो विस्तार सूत्र जो है वो क्या है वो आप लोग देख लो। सूत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि दो समान पदों को एक बार जोड़ा जाए, दो समान पदों को एक बार घटाया जाए, तो पहला पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, तो ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग। तो यही है विस्तार सूत्र। यहाँ पर देखिए दो समान पद हैं एक्स वाई, एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। तो पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। बच्चों, अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है 3x ऋण 5 3x धन 5। एक बार उनको जोड़ा गया है, एक बार उनको घटाया गया है। एक गुणन प्रक्रिया में है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। 3x + 5 3x - 5। एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। तो पहला पद है बच्चों 3x, तो 3x का वर्ग, फिर बीच में ऋण दूसरे पद का वर्ग, तो 3 त्रिक का 9x² ऋण 25, 9² ऋण 25, ये ऐसे आ जाएगा बच्चों। अब है तीसरा सवाल है a + 6 और a - 6। ठीक है, पहला पद a है, पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। बच्चों, अक्षर है तो वर्ग पर 2 ही घात लगेगा और ये हो जाएगा। और अंक है तो 3 त्रिक का 9 x का वर्ग और 5 × 5 = 25। वर्ग माने उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। ऐसे बच्चों, चौथा सवाल, अंक रहेगा तो उसका वर्ग कर देंगे, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, और अक्षर रहेगा तो उस पर 2 घात लिख देंगे। पहला पद है x/5 + 6 कोष्टक बंद, x/5 - 6 कोष्टक बंद। तो पहले पद का वर्ग x/5 का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। ठीक है, ठीक ऐसे।
तो पहला पद है एक्स स्क्वायर 5 पचे 25 ऋण 3 तिक 36। ठीक है, 6 छंग 36, सॉरी 6 छंग 36। इसको कैसे करेंगे? भिन्न को अंश x है तो x का वर्ग लिख देंगे, 5 है तो 5 का गुणा 5 में कर देंगे, 5 पचे 25, ऋण उतर जाएगा, 6 छंग 36। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने 4 सवाल कर लिया इसका। प्रश्न संग्रह 51 का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग आगे सवाल को करेंगे। प्रश्न दूसरा है बच्चों, किताब में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न दूसरा, विस्तार सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करो। विस्तार सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करो। ठीक है, यह है प्रश्न संग्रह 51 का विस्तार सूत्र की सहायता से हमको मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल क्या है, आप लोग देख रहे हैं कैमरे में। फर्स्ट सवाल है 502 गुणे 498। बच्चों इनको दो समान पदों में बदलेंगे। 498 का मतलब क्या हो गया? 500 में से 2 घट गया तो 498 आ गया। 502 का मतलब क्या हो गया? 500 में 2 जोड़ दिया। ठीक है, बीच में गुणा है तो दोनों में कोष्टक लगा देंगे, और 2 कोष्टक के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ गुणा होता है। ठीक है, ये आपको 2 बार आ गया, एक बार समान पद का जोड़, एक बार समान पद का घटाना। तो पहले पद का वर्ग कर देंगे, सेम वही सूत्र, ऋण दूसरे पद का वर्ग कर देंगे। दूसरा पद 2 2 है, पहला पद 5 500 है, तो वर्ग करेंगे तो 5 पचे अंक का 25, 2 शून्य है तो कितना शून्य लग जाएगा? 4 शून्य। ऋण उतार लेंगे, 2 दूनी 4। अब घटा दो, इकाई में से इकाई घट जाएगा, यहाँ से उधारी लेंगे 10 10 10, यहाँ उधार लिया 10, 10 में से 4 गए 6, एक शून्य में इधर 9 बचा, यहाँ शून्य में 9 बचा, यहाँ शून्य में 9 बचा, यहाँ 5 में 4 बचा और यहाँ 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,49,996। ठीक है बच्चों, ये 2,49,996 ये आ गया आपका। अब इसका दूसरा सवाल है, यहाँ आप देख रहे हैं कैमरे में, कितना है? 97 गुणे 103। दूसरा सवाल 97, 100 का मतलब 103 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 100 धन 3। सरल, जो उसका हम मौखिक कर सकें ऐसी जोड़ी बनाएंगे। और 100 ऋण 3। ठीक है, तो 100 पहला पद है तो 100 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, 100 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को पहला ये सवाल। दूसरा 100 है, 2 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, ऋण 3 त्रिका 9। घटा दो बच्चों, यहाँ सुधार लिया 10 10 10 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, 9,991। ठीक है बच्चों, अब है तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का। दिख रहा है आप लोगों को 54 गुणे 46। 54 गुणे 46। तो तीसरा सवाल करेंगे 54 गुणे 46। 54 का मतलब जोड़ी बनाओ, 50 धन 4, और उस सेम जोड़ी बनेगी 50 ऋण 4। 50 में से 4 गए 46, 50 और 4 जोड़ देंगे तो 54। पहला पद है 50 का वर्ग, ऋण दूसरा पद है 4 का वर्ग, दूसरा पद 4, पहला पद 50। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। दिख रहा है अच्छे से? सवाल को हल करिए। 50 है तो 5 पचे 25, 1 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, ऋण 4 चौक 16। अब इकाई में से 6 गए 4, यहाँ गए 9, 9 में से 1 गए 8, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 2, 2,484। ये तीसरा सवाल।
ठीक है। अब हम लोग सवाल करेंगे तीसरे के बाद चौथा। चौथा सवाल आपको देखना है, हम कर रहे हैं चौथा सवाल किताब में दिया गया है। 98 गुणे 102 दिख रहा है, 98 गुणे 102 102। बच्चों 102 का यदि हम लोग 2 पद में बदलेंगे तो 100 धन 2 सरल, और यहाँ हो जाएगा 100 ऋण 2। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ा गया है और एक बार दोनों को घटाया गया है, ऐसे ऐसे लिख देंगे सेम। गुणा चाहे पहले का दूसरे में करो चाहे दूसरे का पहले में, एक ही उत्तर आता है। पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। पहला पद है 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएगा बच्चों, और 2 दूनी 4। अब इसको घटाना है, इकाई में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ से उधार लेंगे 10 10 10 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, 9,996। तो बच्चों इस तरह ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। मैं कैमरे में आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ, एक बार अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न संग्रह 51 पहला सवाल, जिसको दिखाऊं वही देखिए। दूसरा सवाल, पहले का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में बच्चों गड़बड़ी है। तीसरा सवाल क्या है? अच्छा, a+6 है, इसको b समझ लिया गया, तो ये 6 रहेगा, तो 6 रहेगा, तो ये जो है वो 6 है, तो ये 6 का वर्ग हो गया, 6 का वर्ग हो गया, तो ये जो है वो 6 छंग 36 हो जाएगा बच्चों। 6 छंग कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पे 36 आएगा। यहाँ पे 36 आएगा बच्चों, ये नहीं होगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने b समझ लिया उसको, ये है 6 है, तो पहले पद का वर्ग। बच्चों यहाँ पर 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग क्या आएगा? 36। 6 छंग 36। यहाँ पे चौथा सवाल आप लोग देख रहे हैं, x/5 धन 6, x/5 ऋण 6, पहले पद का वर्ग, x/5 का वर्ग, तो x²/25। यहाँ 6 का वर्ग, 6 छंग 36, ये आपको दिख रहा है, समझ में आया? फिर यहाँ पर 502 है, 498 है, ठीक है, तो 502 498, तो 500 धन 2, 500 ऋण 2, पहले पद का वर्ग 500 का वर्ग 2 का वर्ग, 5 5 25, 2 जीरो का 4 जीरो, ऋण 2 दूनी 4, यहाँ से उधारी लेंगे 10 10 10 10, 10 में से 4 गए 6, 9 9 9, 3 9 आ जाएगा, इधर 4 इधर 97 है, 100 ऋण 3, 100 में से 3 गए तो 7 आएगा, समझा कि नहीं? 100 में से 3 गए तो 7 आएगा, और यहाँ 100 धन 3, तो पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, ठीक है। 3 त्रिका 9, 100 में 2 जीरो है तो 4 जीरो लग जाएगा, 10 में से 9 गए 1, 9 9 9, 3 9। फिर 50 धन 4, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, 25 डबल जीरो, 4 चौक 16, घटा देंगे, 10 में से 6 गए 4, इधर 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, 4 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ 98 है, गुणे 100 है, 98 गुणे 100, 100 ऋण 2, 100 धन 2,
100 में धन 2 और 100 ऋण 2, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग ऐसे घटा देंगे। 10 में 4 गए 6, 9 9 9 ऐसे 9,940। बच्चों, इस प्रश्न संग्रह में जब दो समान पद एक बार जोड़ हो और एक बार घटाना हो तो पहले पद का वर्ग करते हैं, ऋण लिखकर दूसरे पद का वर्ग करते हैं। एक बार जोड़ हो एक बार घटाना हो, ठीक है। फिर दोनों का वर्ग कर देते हैं। अक्षर अंक हैं तो उनका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9, 5 पचे 25, और अक्षर है उनका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, x²। मतलब अक्षर पर घात का घात में गुणा होने पर अक्षर पर 2 घात चढ़ाते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 51 कर लिया बच्चों। 51 आप लोग इसका ध्यान रखें, अच्छे से उतारेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।